नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का छठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराना होकर भी आज के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। गीता का हर श्लोक अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, और हम आज श्रीमद् भगवत गीता के विशाल सागर से एक मोती चुनेंगे, एक अकेला श्लोक, और उसकी हर परत को खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान हमारे आज के जीवन को कैसे बदल सकता है। और आज हम छठे अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, उसके 25वें श्लोक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये श्लोक मन को नियंत्रित करने की एक बहुत ही व्यावहारिक विधि बताता है, जिसकी जरूरत हम सभी को है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय छठा, ध्यान योग, श्लोक संख्या 25। ये श्लोक उस समय आता है जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को मन को साधने का रास्ता बता रहे हैं। युद्ध के मैदान में ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। अर्जुन का मन पूरी तरह भ्रमित है, चंचल है। वो अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से व्याकुल हैं। एक तरह की इमोशनल टर्मोइल में है। बिल्कुल। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान की एक क्रमिक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाते हैं, ताकि अर्जुन अपने मन को स्थिर कर सके और सही कर्म कर पाए। अच्छा, तो चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और उनके माध्यम से हम सबको क्या व्यावहारिक उपाय बताया है। मैं पहले श्लोक का संस्कृत में पाठ करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जरूर। शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। इसके शब्दों में ही एक ठहराव सा महसूस होता है, पर इसका अर्थ क्या है? चलिए इसके हर शब्द को तोड़कर समझते हैं। जरूर, यही इसका रहस्य छिपा है। पहला शब्द है शनैः शनैः। इसे 2 बार कहा गया है। हाँ, और इसका अर्थ है धीरे धीरे, क्रमशः। भगवान जोर देकर कह रहे हैं कि ये काम जल्दबाजी का नहीं, बल्कि धैर्य का है। आजकल के इंस्टेंट रिजल्ट वाली दुनिया के लिए ये पहली इंस्ट्रक्शन ही थोड़ी अटपटी लगती है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया धीमी होगी। फिर आता है उपरमेत। उपरमेत यानी विराम करे या शांत हो जाए। मन को जो बाहर भाग रहा है उसे विश्राम की अवस्था में लाना है। ठीक है। अगला वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध्या धृति गृहीतया। ये सुनने में थोड़ा हेवी लगता है भी। बुद्ध्या मतलब बुद्धि से, और धृति गृहीतया का अर्थ है धैर्य से धारण की हुई। अच्छा, तो ऐसी बुद्धि जो धैर्य से, दृढ़ता से भरी हो। हाँ, ये भावनाओं में बहने वाली बुद्धि नहीं है, ये एक रेजोल्यूट इंटेलेक्ट है। इसके बाद है आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। इसका मतलब है मन को आत्मा में, यानी अपने सच्चे स्वरूप में स्थित करके। आत्मा में स्थित करके। और अंत में न किंचिद अपि चिंतयेत, यानी फिर कुछ भी चिंतन न करे। बिल्कुल, विचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। वाह, ये तो सच में एक पूरी प्रक्रिया है। धीरे धीरे धैर्य से भरी बुद्धि के साथ मन को आत्मा में टिकाओ और फिर सोचना बंद कर दो। ये सुनने में जितना सरल है, मुझे लगता है करने में उतना ही मुश्किल होगा। हाँ, और इसीलिए शनैः शनैः यानी धीरे धीरे अभ्यास पर इतना जोर दिया गया है। अगर हम इसका एक सरल हिंदी अनुवाद देखें तो वो है, धैर्यपूर्वक धारण की हुई बुद्धि से धीरे धीरे मन को विश्राम देते हुए मन को आत्मा में स्थिर करके किसी भी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। एकदम साफ इंस्ट्रक्शन है। जी, यह ध्यान या मेडिटेशन की एक स्पष्ट तकनीक है। तो इसका हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? हमारी दुनिया तो आप जानती हैं, सूचनाओं और तनाव से भरी पड़ी है। यही तो इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज हमारा मन हर पल भटकता रहता है।
सोशल मीडिया, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, हर तरफ से एक बम्बार्डमेंट है। सही बात है। ये श्लोक हमें उस भटकाव को रोकने का एक अचूक फॉर्मूला देता है। ये बताता है कि मानसिक शांति कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हाँ, एक अभ्यास है जिसे धैर्य और सही तकनीक से हासिल किया जा सकता है। दुनिया भर में जिसे आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कहा जा रहा है, उसकी जड़ें गीता के इस जैसे श्लोकों में ही हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक टाइमलेस गाइड है। तो अब तक हमने श्लोक का संदर्भ समझा, इसके शब्दों का गहरा अर्थ और इसका सरल भाव भी, और ये भी जाना कि ये आज के दौर में कितना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक महान गुरुओं ने इस श्लोक को कैसे देखा है और आज का विज्ञान इस पर क्या कहता है। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक का संदर्भ और उसका सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। एक ही श्लोक, लेकिन इसमें दर्शन और विचार की कितनी परतें हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये श्लोक केवल एक निर्देश नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि ज्ञान, भक्ति और संतुलन का एक अद्भुत संगम है। अलग अलग महान टीकाकारों ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है, और उन सबको एक साथ देखने पर हमें इसकी पूरी गहराई का अंदाजा होता है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान के मार्ग से इसे कैसे समझा जा सकता है? हाँ, तो ज्ञान के दृष्टिकोण से, जैसा कि आदि शंकराचार्य बताते हैं, यहाँ मुख्य जोर धृतिगृहीतया बुद्ध्या पर है। धृतिगृहीतया बुद्ध्या? जी, यानी दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। ये वो बुद्धि है जो धैर्य से धारण की हुई है, जो विचलित नहीं होती। ज्ञान मार्ग कहता है कि इसी दृढ़ बुद्धि का उपयोग करके मन को पहले इंद्रियों के विषयों से हटाओ और फिर उसे धीरे धीरे आत्मा में, यानी अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर कर दो। और जब मन वहां स्थिर हो जाए, तब न किंचिदपि चिंतयत। न किंचिदपि चिंतयत यानी किसी भी और चीज का चिंतन न करो। हाँ, ये आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है। ये तो हुई ज्ञान की बात, जहां फोकस अपने भीतर की आत्मा पर है। लेकिन भक्ति का मार्ग इससे कैसे जुड़ता है? क्योंकि भक्ति में तो ध्यान किसी बाहरी शक्ति यानी ईश्वर पर होता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर देखिए, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य का दृष्टिकोण सामने आता है। वे कहते हैं कि मन को आत्मा में नहीं, बल्कि भगवान या परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। अच्छा। उनके अनुसार न किंचिदपि चिंतयत का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी ना सोचें, बल्कि इसका अर्थ है कि भगवान के अलावा किसी और चीज का चिंतन न करें। बिल्कुल यही। तो यहाँ लक्ष्य विचार शून्य होना नहीं, बल्कि ईश्वर के विचारों से मन को भर देना है। ये भक्ति मार्ग का सार है, जहाँ मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगा दिया जाता है। ज्ञान और भक्ति, ये तो दो अलग रास्ते लग रहे हैं। एक में स्वयं पर ध्यान है, दूसरे में ईश्वर पर। इस श्लोक में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? संतुलन ही इस श्लोक की आत्मा है, और ये संतुलन शनैः शनैः यानी धीरे धीरे शब्द में छिपा है। यह प्रक्रिया जल्दबाजी की नहीं है। हाँ, ये तो है। संत ज्ञानेश्वर इसकी तुलना एक उग्र हाथी को वश में करने से करते हैं। आप उसे बल से नहीं, बल्कि धीरे धीरे धैर्य और युक्ति से ही नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब मन के साथ लड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद भी इसी संतुलन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए धैर्य और अभ्यास दोनों चाहिए। तो चाहे आप ज्ञान मार्ग पर हों या भक्ति मार्ग पर, तरीका संतुलित ही रहेगा। धैर्यपूर्वक, दृढ़ता से और धीरे धीरे, यही इस श्लोक का व्यवहारिक दर्शन है। यहाँ पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे काम आता है, खासकर हमारे मन के लिए जो हमेशा भटकता रहता है। देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि करता है। हमारे मस्तिष्क में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN होता है, जो मन के भटकने और बेवजह की चिंता करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ये DMN ही है जो हमें खाली बैठने नहीं देता? जी, वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि इस श्लोक में बताई गई ध्यान की प्रक्रिया,
यानी धीरे धीरे मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास सीधे इस डीएमएन की गतिविधि को कम करता है। तो ये विज्ञान से भी जुड़ गया। हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जहां अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना बदलने लगती है और मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। मतलब विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो गीता में हजारों साल पहले लिखा गया था। और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का क्या? आज छात्रों से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर कोई फोकस की कमी से जूझ रहा है। यह सीधे तौर पर एकाग्रता को बढ़ाता है। देखिए, मनोविज्ञान में ध्यान को मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तकनीक माना गया है। जब आप धीरे धीरे मन को एक बिंदु पर टिकाना सीखते हैं तो विचारों का शोर कम हो जाता है। हाँ। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण स्रोत में भी दिया गया है। एक छात्र जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था, उसने नियमित ध्यान शुरू किया, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ी और परीक्षा में उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट हो गया। यह मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। और आखिर में शांति, जिसकी तलाश शायद हम सभी को है। ये अभ्यास हमें आंतरिक शांति कैसे देता है? यह शांति मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर काम करती है। शारीरिक विज्ञान बताता है कि ध्यान करने से हमारी हृदय गति धीमी होती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और सबसे महत्वपूर्ण तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है। तो जब शरीर शांत होता है तो मन भी शांत होता है। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक तौर पर यह चिंता और अवसाद को कम करता है। जब मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में टिकना सीख जाता है, तो वही अवस्था सच्ची आंतरिक शांति की है। लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे कि इस ज्ञान को व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। ज्ञान के इस संगम, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता के एक बेहद गहरे श्लोक के उसके दार्शनिक पक्ष को समझा था जी, कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को मन को धीरे धीरे धैर्य और दृढ़ बुद्धि के साथ आत्मा में स्थिर करने की विधि बता रहे हैं। बिल्कुल। शनेह शनेह उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीताया। हाँ, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन ना बन जाए। तो अब बात आती है इस अमूल्य ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारने की, इसे जीने की। बिल्कुल सही। शास्त्र का सार उसके आचरण में है। ये श्लोक केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक नक्शा है। तो चलिए इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत स्तर से। कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में अपनी मानसिक शांति के लिए इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकता है? देखिए, इसकी शुरुआत बहुत ही सरल हो सकती है। हर दिन बस 5 से 10 मिनट के शांत समय से। बस 5 से 10 मिनट? हाँ, बस उतना ही। आराम से बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। मन भटकेगा, ये तो उसका स्वभाव है। और अक्सर लोग यहीं पर निराश हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ये एक फेलियर है, जबकि श्लोक कहता है शनैः शनैः। धीरे धीरे। मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बस प्रेम से वापस अपनी सांसों पर ले आना है। मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। नहीं, विचारों को बादल की तरह आने और जाने दें। उनसे उलझे नहीं, बस एक साक्षी भाव रखें और धैर्य रखें। ये एक साधना है, कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं। और इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? जैसे आजकल तनाव और एंजाइटी की बहुत बात होती है। स्वाभाविक रूप से कम होता है। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है और सबसे बड़ा लाभ है भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता मतलब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर और शांति से रिस्पॉन्ड करना सीखता है। ये तो मन को साधने की बात हुई, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, हमारा समाज, हाँ, वहां ये शांति कैसे प्रकट होती है? जब मन शांत होता है तो सबसे पहला प्रभाव हमारे करीबी रिश्तों पर पड़ता है। अच्छा। शांत मन से धैर्य बढ़ता है। घर के जो छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। पति पत्नी के संबंध में जब दोनों शांत मन से संवाद करते हैं तो एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रतिक्रिया की जगह समझ ले लेती है। और माता पिता और बच्चों के रिश्ते में ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो माता पिता ध्यान का अभ्यास करते हैं वो अपने बच्चों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बन जाते हैं। वो बच्चों को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं, उनकी बात को समझ पाते हैं। और महिलाओं के लिए इसका कोई विशेष महत्व है, क्योंकि अक्सर वे परिवार की धुरी होती है।
बहुत ज्यादा। एक गृहिणी जो परिवार का केंद्र है, अगर वो दिन की शुरुआत 5-10 मिनट के ध्यान से करे तो उसका शांत मन और सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। ये तो है। और जो महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, उनके लिए ये अभ्यास वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में किसी वरदान से कम नहीं है। तनाव कम करने के लिए। हाँ, ये तनाव को घटाकर जीवन में संतुलन लाता है। देखिए, परिवार की नींव माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में स्त्री ही रखती है। जब वो स्वयं शांत और स्थिर होती है तो पूरी पीढ़ी को संबल मिलता है। बहुत सुंदर कहा आपने। अच्छा, पर बच्चों को ये गहरी बात कैसे समझाई जाए? उनकी दुनिया तो बहुत चंचल होती है। उन्हें उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह सिखाएं। खेल की तरह कैसे? उनसे कहें, चलो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करने का गेम खेलते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। या फिर किसी एक चीज पर, जैसे एक फूल या मोमबत्ती की लौ पर कुछ देर तक चुपचाप देखने का अभ्यास कराएं। उन्हें सरल भाषा में बताएं कि जैसे शरीर को आराम देने के लिए हम सोते हैं, वैसे ही मन को आराम देने और उसे सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए हम ध्यान करते हैं, ताकि पढ़ाई में भी मन लगे और खेल में भी। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं कार्यस्थल की, जहां प्रतिस्पर्धा और तनाव शायद सबसे अधिक होता है। जी, वहां ये सिद्धांत कैसे काम करता है? कार्यस्थल पर एक शांत और स्थिर मन सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से कर पाता है। इससे व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। और सफलता, क्या इससे हम काम में धीमे नहीं हो जाते? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ध्यान हमें सिखाता है कि सफलता के पीछे अंधी दौड़ लगाने की बजाय वर्तमान में रहकर काम का आनंद कैसे लिया जाए। इससे सफलता के साथ साथ एक गहरी संतुष्टि भी मिलती है। और जो लोग लीडरशिप की भूमिका में हैं, उनके लिए तो यह अनिवार्य है। एक लीडर जिसका मन स्पष्ट और शांत है, वो अपनी टीम को बेहतर दिशा दे सकता है, मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सकता है। यह अद्भुत है कि कैसे एक श्लोक जीवन के हर पहलू को छूता है और उसे बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो एक विचार क्या है जिसे हम आज अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वहीं जीवन की दिशा तय करता है। मन जहां जुड़ता है। हाँ, अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। आज के लिए बस एक विचार अपने साथ ले जाएं। अपने दिन में से केवल 5 मिनट स्वयं को दें। उस 5 मिनट में कुछ न करें, बस शांत बैठकर अपनी सांसों के साथ रहें। यही छोटी सी शुरुआत जीवन में एक बड़े बदलाव का बीज बन सकती है। हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि अगर आज की ये बातें आपके मन को कहीं भी छू गई हों, तो इस ज्ञान की वर्षा को औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि समग्र मानवता को इसका लाभ मिल सके। जी, हम अगले श्लोक की गहराई में उतरने के लिए आपसे फिर जुड़ने की आशा करते हैं। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 25 पर आधारित है। ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।